हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, द हिंदू वोकेबलरी शो, जिसमें हम द हिंदू एडिटोरियल से या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड्स लेंगे, उनके यूजेस देखेंगे जो उस जगह पर दिए गए होंगे, यानी कि जिस तरीके से उस वर्ड को न्यूज़पेपर में यूज किया गया होगा वही यूज हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपको वो वर्ड ज्यादा टाइम तक याद रहे, ध्यान रहे, उस जगह की न्यूज के बारे में आपको पता चल पाए। इसके बाद इस वीडियो के आखिरी में आपको एक क्विज मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। नेक्स्ट डे मैं उस क्विज को सॉल्व कराऊंगा। पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल English@dean sir यहाँ पे मिल जाएगी। वो मैंने लिख रखा है, एग्जाम्पल्स होंगे, पीडीएफ होगा, क्विज होगा। जैसा कि आपने इस सीरीज को प्यार पहले कभी दिखाया था, जब ये शो मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से वही प्यार दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगर लगता है कि ये सीरीज अच्छी है, वीडियो हेल्पफुल है, अगर डेली आपको कुछ वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सोच के साथ। आज दिन है मंडे और जय भोलेनाथ। चलिए, पहला वर्ड है हमारे पास अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। वर्ब फॉर्म में यूज किया जाएगा टू चूज नॉट टू यूज अ वोट, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग यू एंजॉय। एक तो ये वोट के सेंस में यूज करता है जब आप अपना वोट जो है यूज नहीं करते हो किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के लिए। आजकल तो बहुत सारा माहौल बना हुआ है चुनाव का, तो वहां पे समझ सकते हो। दूसरा, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग यू एंजॉय डूइंग समथिंग, मतलब उस काम को एंजॉय कर रहे हो आप, करना है। एंजॉय डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी काम को आप एंजॉय कर रहे हो, उस चीज को नहीं कर रहे हो। जैसे मैं शराब बहुत एंजॉय करता हूं, मैं उसकी दोस्ती बहुत एंजॉय करता हूं, लेकिन अब मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं अब्सटेन करता हूं, उस चीज से परहेज करता हूं। इसके अलावा वोट के सेंस में अब देखिए क्या होगा, इसके सिनोनिम के तौर पे देखा जाए तो रिफ्यूज है, रिजेक्ट है या टर्न डाउन है। टर्न डाउन का एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज के इनविटेशन को इनकारना, कोई इनविटेशन या कोई भी ऑफर आ रहा है तो रिजेक्ट करना, टर्न डाउन करना। अब ये यूज कहां आया, डिस्टर्ब्ड इंडिया। इंडिया पूरी तरह से इस समय परेशान है, तो लिखा गया डिस्टर्ब इंडिया अब्सटेन फ्रॉम, वो पूरी तरह से परहेज करता है वोट करने के लिए किसके खिलाफ, रशिया के खिलाफ। कहां पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा भारत ने, चाइना ने और यूएई ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन तीन देशों ने अमेरिका के द्वारा जो एक प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, रशिया के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, उसमें भारत ने वोट नहीं किया। वो खुद परेशान है कि इस समय कहां जाए, यूक्रेन के साथ या फिर रशिया के साथ, जो भी है। तो इसको लेकर ये हेडलाइन बनी और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पूक करना। देखिए, स्पूक नाउन की तरफ यूज होता है, स्पूक का मतलब होता है घोस्ट। रात के ठीक 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये थोड़ा सा बोलने में मुझे अजीब भी लग रहा है। तो स्पूक का मतलब होता है घोस्ट, यानी कि भूत। और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है डराना, टू फ्राइटेन या अननर्व करना, किसी को एकदम से नर्वस कर देना, उसका कॉन्फिडेंस गिरा देना। सिनोनिम के तौर पर आप लिख सकते हो स्टार्टल करना, चौंका देना, पेट्रीफाई करना। काउ, ये काउ गाय होती है नाउन फॉर्म में, लेकिन वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है डराना, ठीक है। इंटिमिडेट करना एक बहुत अच्छा वर्ड है। और डॉन्ट करना, पता है, चाहे कोई भी चीज आ जाए, मेरी एनर्जी है इस काम के लिए, वो चीज के लिए मुझे वो डॉन्ट कर ही नहीं सकती। चाहे कितनी भी तबाही आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, वो मुझे डॉन्ट नहीं कर सकती, मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, गिरा नहीं सकती। जो कॉम्बेटिव एडवेंट रहा है रशियन मिलिट्री का यूक्रेन में, कॉम्बेटिव एडवेंट का मतलब क्या हुआ, कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ने को तत्पर, लड़ने को बिल्कुल एकदम तैयार। बहुत कॉम्बेटिव सोच है आपकी, इसका मतलब आप बहुत लड़ने के लिए तैयार हो। जो कॉम्बेटिव एडवेंट रहा है, जो ये शुरुआत रही है रशियन मिलिट्री की यूक्रेन में अर्ली थर्सडे को, हैज, उस शुरुआत में, ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है नाउन, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है, तो इसके अंदर आने वाली सारी चीजें ऑब्जेक्ट बन जाएंगी। द कॉम्बेटिव एडवेंट ऑफ द रशियन मिलिट्री इनटू यूक्रेन अर्ली थर्सडे हैज प्रिडिक्टेबली स्पूक्ड मार्केट्स को उसने क्या कर दिया, स्पूक कर दिया, डरा दिया मतलब दहला दिया, मतलब एकदम से नर्वस कर दिया। आपको पता ही होगा कि डॉलर जो है वो 76 रुपए के बराबर पहुंच गया है, मतलब 76 रुपए के आसपास पहुंच गया है $1 की वैल्यू। इसके अलावा तेल के दाम बढ़ गए, इसके अलावा शेयर मार्केट्स और भी बहुत सारे मार्केट जो है वो पूरी तरह से खराब हो गए, बहुत सारा नुकसान हुआ है।
तो उसको लेकर लिखा गया है कि ये जो कॉम्बेटिव इवेंट रहा है रशियन मिलिट्री का यूक्रेन में अर्ली थर्सडे को, उसने पूरी तरह से प्रिडिक्टिवली मतलब संभावित तौर पे, प्रिडिक्टिव तौर पे उसने क्या कर दिया है, मार्केट्स को स्पूक कर दिया है, डॉन्ट कर दिया है, एक तरह से फ्राइटेन कर दिया है, अननफ कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्टिंग का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और टू हैव एन इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिनोनिम के तौर पे देखो, एंड्योर से बनने वाला है एंड्योरिंग, इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल, पेरिश वर्ड रिकॉर्ड होता है डिके होना, खत्म होना, इम्पेरिशेबल और इनग्रेन, कोई भी चीज जो लंबे समय तक चले, न रुके। जैसे मैं कह दूं हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है वो न खत्म होने वाला है, या फिर एंड्यूरिंग रिलेशनशिप है ना, वो खत्म नहीं होगा, इस तरह के सेंस में आप यूज कर सकते हो। इंडिया एंड श्रीलंका शुड फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशन। लास्टिंग सोल्यूशन मतलब एक परमानेंट सोल्यूशन इनको खोजना होगा, एक लंबे समय तक इम्पेरिशेबल सोल्यूशन, ना खत्म होने वाला सोल्यूशन खोजना होगा। टू द इश्यूज फेसिंग देयर फिशर फॉक, जो भी उनके फिशर फॉक हैं, जो भी उनके मछुआरे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको न फेस करना पड़े, उसके लिए उनको एक लास्टिंग सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या खबर है, भारतीय मछुआरे कुछ श्रीलंका में पकड़े गए, उनको लेकर ये खबर दी गई कि अब हर बार ये होता रहता है कि हमारे मछुआरे आपके यहाँ चले गए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, वो जानबूझकर नहीं गए हैं, वो गलती से चले गए हैं। उनका कहना होता है कि नहीं, वो फिर क्यों आए हैं, हमारे टेरिटरी में क्यों आए, हमारे क्षेत्र में क्यों आए हैं, उनको नहीं आना चाहिए, उनको अपनी टेरिटरी का ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, कई बार हम श्रीलंका के मछुआरे पकड़ते हैं और वो हमारे मछुआरे पकड़ते हैं। तो इस बात को लेकर ये बात लिखी गई है कि भारत और श्रीलंका को शुड फाइंड, ठीक है ना, शुड फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? लास्टिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि न खत्म होने वाला, इम्पेरिशेबल या फिर एंड्योरिंग सोल्यूशन इश्यूज को लेकर। किस इश्यूज को लेकर? फेसिंग देयर फिशर फॉक, जो उनके मछुआरे फेस कर रहे हैं। एंड्योर जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, जो चीज का उपचार नहीं किया जा सकता उसको एंड्योर किया जाना चाहिए। व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। चलो नेक्स्ट देखो, एलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता। मैंने ये क्लास स्टार्ट करी, आपने पूरी एलेक्रिटी के साथ इस क्लास को स्वीकार किया, आपने पूरी एलेक्रिटी के साथ इस क्लास को शेयर किया, तो वो जो तत्परता आपने दिखाई, जो ईगरनेस दिखाई, जो आप कीन में इस चीज को लेकर, दैट इज कॉल्ड एलेक्ट्रिसिटी। ग्रेट विलिंगनेस और इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह चाहिए आपको इस काम के लिए, बहुत एलेक्ट्रिसिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। सर उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया और मैंने एलेक्ट्रिसिटी के साथ उसको पकड़ लिया, तत्परता के साथ, विथ ग्रेट एलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ईगरनेस, ईगर वर्ड से बना हुआ है, रेडीनेस और कीननेस, सारे नाउन है। द स्टेक होल्डर्स कंसर्न, यानी कि जो भी अथॉरिटीज है, जो इससे रिलेटेड है, जो इससे संबंधित है, हैव येट टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो अभी भी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किए, हैव येट टू डिमॉन्स्ट्रेट द एलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर वेल नोन सोल्यूशन, वो तत्परता जो जरूरत है वेल नोन सॉल्यूशंस के लिए। द स्टेक होल्डर, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो ये अथॉरिटीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, कंसर्न जो इनसे रिलेटेड हैं, हैव येट टू डेमोन्स्ट्रेट, अभी भी डेमोन्स्ट्रेट करने को हैं, मतलब इन्होंने अभी तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया है, इस बात को बताया नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या चीज? वो जो तत्परता है, कैसी तत्परता? जिसकी जरूरत है फॉर द वेल नोन सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं दिखाया है, वो तत्परता नहीं दिखाई है ताकि वेल नोन सॉल्यूशंस मिल पाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वांटिंग। वांटिंग मतलब आप समझते हो कि वांट मतलब आई वांट दिस, वांट मतलब चाहना, बट वांटिंग जो वर्ड है ना, वांट से आईएनजी फॉर्म बनी है, अगर ये कहीं आएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। वांटिंग का मतलब होता है लैकिंग, नॉट गुड इनफ, जो पर्याप्त अच्छा नहीं है या फिर किसी चीज की कमी है, तो दैट इज कॉल्ड वांटिंग। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग या नॉट गुड इनफ, या उसके पास उतनी चीजें नहीं है या फिर वो अच्छी नहीं है। सिनोनिम के तौर पे आप लिख सकते हो लैकिंग, डिसअपॉइंटिंग, फ्लॉड। फ्लॉ वर्ड से बना हुआ है, फ्लॉ मतलब होता है मिस्टेक, कमी, उसी वर्ड से बना हुआ है फ्लॉड। अब ये लिखा गया कि इस समय देखा जाए तो वेस्ट और पुतिन के बीच पूरी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो मिस्टर बाइडेन आप जानते हैं उनको, मिस्टर बाइडेन की जो लीडरशिप रही है, मिस्टर बाइडेन लीडरशिप हैज बीन फाउंड वांटिंग, उसको पाया गया है लैकिंग, वांटिंग, नॉट गुड इनफ, वो पर्याप्त अच्छी नहीं है। वांटिंग का मतलब होता है दैट इज नॉट गुड इनफ, या दूसरा मतलब है कोई कमी हो तो मिस्टर बाइडेन लीडरशिप हैज बीन फाउंड वांटिंग, उसको वांटिंग पाया गया है, और ये हमारा आखिरी वर्ड था आज के दिन का।
क्योंकि ये पहली क्लास थी, तो हो सकता है मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ या फिर नर्वस हूँ, जो भी कह लीजिए। आप भी थोड़े से एक्साइटेड हो गए इस क्लास को लेकर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो आप बताइएगा। ये आज का क्विज है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और जिनके भी आंसर सही होंगे मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा, या कुछ गलत होंगे तो भी रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir वहां मिल जाएगी। थैंक यू।